हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई लैंडमार्क जजमेंट के साथ में नहीं आई हूँ, क्योंकि रिसेंटली भी कुछ भी ऐसा जजमेंट आया नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। जो आया था उसका मैंने लास्ट वीडियो बना दिया था। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपना वीडियो सिविल कोर्ट में या सिविल केस में जो हमारे लीगल टर्म्स यूज होते हैं, जो एक वकील कोर्ट में यूज करता है, साथ साथ में जब वो अपने क्लाइंट के साथ बात करता है तब भी वो टर्म्स हम बोल देते हैं। ये बिना समझे कि सामने वाला जो है वो एक आम व्यक्ति है, उसे कोर्ट के जो लीगल टर्म है वो नहीं समझ सकता है। तो आज का जो वीडियो होगा वो इसी पे है कि जो सिविल कोर्ट के जो लीगल टर्म है उनके मतलब को आप समझिए, ताकि अगले से सामने से अगर ये शब्द आते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। अगर आपको मतलब समझ में आ जाता है तो आगे का क्या चल रहा है केस में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। साथ ही साथ में मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ 40,000 सब्सक्राइबर्स का। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपका बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे इस पे आप लोगों का भी योगदान रहा है। और एक्चुअली क्या बोलूँ, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। पैसे की तो कोई बात होती नहीं है इसमें, यहाँ इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हो उसको सराहनीय किया जाता है। तो चलिए बिना कोई डिले का आज के इस वीडियो को, जो कोर्ट की जो लीगल टर्म है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म जो हम यूज होते हैं कोर्ट में वो होता है प्लेंटिफ। अब ये प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है, उसी को प्लेंटिफ कहा जाता है। और जब वो अपना केस फाइल करता है तो जो जो पेपर्स जिसे होते हैं, जो कंप्लेन जो होती है, जिसे आम भाषा में हम कंप्लेन अगर बोले, तो उसको अगर कानून की भाषा में बोले तो उससे बोला बोला जाता है प्लेंट। तो जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट फाइल करता है। तो ये दो टर्म हो गए आपके। प्लेंटिफ जो केस फाइल कर रहा है, जो फाइल किया, जो कंप्लेन जिसे फाइल किया, उस कंप्लेन को प्लेंट बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं डिफेंडेंट पर। डिफेंडेंट उसे बोलते हैं जिसके ऊपर में केस फाइल हुआ है, जिससे प्लेंटिफ ने जिसके ऊपर में केस फाइल किया है उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। और डिफेंडेंट जो अपनी स्टोरी कोर्ट में जो बताता है या अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो कोर्ट में बताता है उसको डब्ल्यूएस या रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे शब्द पे, वो है इंजंक्शन और स्टे। देखिए यहाँ पे मैं काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही तरह का हो जाता है, उसको पूरा डिफाइन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो इसलिए उस चीजों को मैं यहाँ पे नहीं लाई हूँ। और ये काउंटर क्लेम जो होता है ये डिफेंडेंट फाइल करता है, और सेट ऑफ भी डिफेंडेंट के पास में रहता है, और प्लेंटिफ भी फाइल करता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये चीज होती है, जो मैं कोई और वीडियो में कोशिश करूंगी डालने का। तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरे शब्द पे, वो है आपका इंजंक्शन। ये इंजंक्शन जो वर्ड होता है इसको हम अधिकतर इसको हम बोल देते हैं स्टे। देखिए जो स्टे शब्द जो हम यूज करते हैं इंजंक्शन के लिए, ये आम शब्द हो गई है। आम भाषा में लोग बोलते हैं यार मुझे तो स्टे चाहिए, मुझे स्टे लेना है इसके ऊपर में। ये मेरे जमीन पे कुछ बना रहा है तो मुझे इस पे स्टे लेना है, मेरे घर पे गंदा पानी छोड़ रहा है तो उस पे स्टे लेना है। एक्चुअली में जो लीगल टर्म जिसका होता है वो होता है इंजंक्शन। आपको यहाँ पे यूज करना होता है वो इंजंक्शन। ऑर्डर 39 रूल 1 और 3 की जो एप्लीकेशन होती है वो इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है, वो स्टे की एप्लीकेशन नहीं होती है। स्टे कब हम यूज करते हैं? स्टे हम तब यूज करते हैं जब कोई भी मैटर अपील में जाता है। अपील में जाने के बाद में जो नीचे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जो रोकी जाती है, उसको स्टे बोला जाता है। लेकिन ये जो टर्म है इंजंक्शन और स्टे बहुत ही मतलब इंटरचेंजेबल है। बहुत बार मैंने देखा वकील भी इस टर्म को बोल देते हैं, "अरे उसने स्टे की एप्लीकेशन फाइल करे, हम भी यूज कर ले स्टे की एप्लीकेशन फाइल करें।" ये हम आम भाषा में तो यूज कर देते हैं, लेकिन जब भी कोर्ट में हम प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 का एप्लीकेशन, तो हमें इंजंक्शन वर्ड यूज करना होता है। हमें स्टे वर्ड यूज अगर हम करते हैं तो सही नहीं होता है, लेकिन बहुतायत में यूज हो जाता है। ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ डिस्पोज ऑफ। देखिए डिस्पोज ऑफ का जो बात आया था, ये मुझे एक्चुअली इसका वीडियो बनाने का आइडिया जो आया था, ये डिस्पोज ऑफ के में से कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मेरे केस में दिखा रहा है कि डिस्पोज ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या है? देखिए डिस्पोज ऑफ का जो एक्चुअल जो मतलब होता है, खत्म हो गया। डिस्पोज ऑफ मतलब ये चीज खत्म हो गया। क्या चीज अब खत्म हो गया? देखिए डिस्पोज ऑफ कोई एप्लीकेशन भी खत्म हो सकती है, जैसे आपने इंजंक्शन का एप्लीकेशन लगाया, ये आम भाषा में जैसे हम स्टे का एप्लीकेशन बोलते हैं। आपने इंजंक्शन का एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने दोनों पार्टी को सुन के एक ऑर्डर पास कर दिया, उसको भी डिस्पोज ऑफ बोला जाता है। किसी ने रेंट डालने का एक एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन को हियरिंग करी और वो भी उसको भी फॉर डिस्पोज ऑफ, उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ माना जाता है।
प्लेंटिफ कोर्ट पे नहीं आ रहा है, उसका वकील भी नहीं आ रहा है, उस जगह पे भी कोर्ट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट करके केस को खत्म कर देता है। वहाँ वो जगह में भी जो कोर्ट के जो स्टाफ है वो डिस्पोज्ड ऑफ लिख देते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल कोर्ट के ऑर्डर पे जाओ तो वहाँ पे डिसमिस फॉर डिफॉल्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर कोर्ट की डायरी को हम देखें या फिर जो ऑनलाइन जो हम देख लेते हैं वहाँ पे भी डिस्पोज ऑफ लिखा रहता है। तो डिस्पोज ऑफ का एक्चुअल मतलब होता है खत्म हो गया है। अब ये आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ खत्म हुआ है, कोई पिटीशन खत्म हुआ है कि पूरा केस ही खत्म हो गया है ना? तो ये चीज़ देखना होता है। उसके बाद आता है डिक्री होल्डर। देखिए डिक्री होल्डर का जो शब्द है, ये सिविल सोर्ट पे सबसे लास्ट में आता है। पूरा केस जब खत्म हो जाता है, तो जो पार्टी केस जीत जाती है, जिसके फेवर में जो जीतती है और जिसको डिक्री मिलता है, उसको डिग्री होल्डर बोला जाता है। देखिए नाम से ही बहुत क्लियर है, डिग्री को जो होल्ड कर रहा है, जो डिग्री को जिसे मिली हुई है जिसके हाथ में, उसे डिग्री होल्डर बोला जाता है, मतलब जो केस जीत गया है। जजमेंट डेटा का मतलब वो होता है जो केस हार गया है, जो डिक्री हुआ है उसका वो ऋणी हो गया, जैसे डेटा वर्ड यूज किया गया, वो एक ऋणी हो गया है कोर्ट का, इसलिए वो जजमेंट डेटा वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। और जैसे ही हम डिक्री होल्डर या फिर जजमेंट डेटा वर्ड हम जब यूज करते हैं, ये अपील में हम प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हमारी अपील फाइलिंग हो जाती है या एजुकेशन की एप्लीकेशन हमारी फाइल हो जाती है, वहां पे कोई कहीं पे भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वर्ड आप नहीं यूज कर सकते हो। वहां पे डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटा या शॉर्ट फॉर्म में डीएच या जेडी वर्ड यूज किया जाता है। जब भी आप डीएच पढ़ते हो तो समझ लीजिए डिक्री होल्डर बोला गया है, और जब भी आप जेडी पढ़ रहे हो वहां पे आपका जजमेंट डेटर होता है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए हैं और या फिर हाई कोर्ट्स के जजमेंट हो जाते हैं, वहां पर यूजली वो पूरा लिखने की जगह डीएच या जेडी आपका लिख देते हैं। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो मुझे लगता है हर एक आम जनता को, अगर उनका सिविल केस चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, तो इन टर्म्स से उनको मालूम होना चाहिए कि मुझे कोर्ट से आया है। अब हम कोर्ट से हमें अब मैं और एक शब्द आपको बता देती हूँ, कोर्ट से हमें नोटिस मिला है। देखिए नोटिस शब्द जो होता है वो अपने आप में सही भी और गलत है। अगर सिविल सूट है तो आपको नोटिस नहीं मिलता है, आपको समन्स ही मिलता है। पर लोग आम भाषा में उसको नोटिस बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड यूज होना होता है वो समन्स होता है। अगर केस फाइल आपके ऊपर में हुआ है तो आपको कोर्ट से समन्स ही आएगा, आपको नोटिस नहीं आता है ना? तो समन किया गया, आपको बुलाया गया है, वर्ड का मतलब ये सब, यू बीन समन, आपको बुलाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मतलब मैंने कॉमन और आम भाषा में बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फिनिक्स पे लीगल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत क्लोज आ चुकी हूँ 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आई होप करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें और मेरा 40,000 का जो ये है उसको जल्दी से जल्दी मैं अचीव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।